नमस्कार। मुजफ्फरपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। आज से पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हुआ है, जिसमें कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल प्रभावी हो। नागरिक केंद्रित कानून, न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर, त्वरित न्याय जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी। आपको बताते चले कि आज मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थाना परिसर में एसएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद, कांटी थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे, एसआई रजनीकांत सहित तमाम अधिकारी एवं नगर परिषद कांटी के सभापति दिलीप कुमार, मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया शशि ठाकुर, राजद नेता हैदर आजाद, मुखिया संघ के अध्यक्ष कुमारी याचना शाही, मुखिया इंद्र मोहन झा सहित तमाम जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहे एसएसपी राकेश कुमार और जानकारी दिए इस विशेष कानून पर, सुनिए इस वीडियो में। पहले जो कानून था वो भी जनता के लिए है, लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि जो पुराने कानून बने थे उनको काफ़ी समय बीत गया था और उसके बाद में इसमें समय समय पर बहुत सारी आवश्यकताओं के अनुसार धाराएं जोड़ी गई, कुछ हटाई गई, संशोधन किए गए और क्योंकि नए प्रकार के बहुत सारे अपराध भी आ गए हैं और उनको अनुसंधान करने की बहुत सारी नई तकनीक भी आ गई, तो एक आवश्यकता महसूस हो रही थी, इसलिए ये नए कानून बनाए गए हैं, जिसको विस्तार से आपके जो थाना अध्यक्ष हैं जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया है वो आपको उसको समझा रहे थे। मेरे तरफ से इसमें इतना ही है कि इसमें कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी विशेष की गई, जिससे आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि एक व्यवस्था इसमें 0 FIR की है। पहले आप लोग, जैसे मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ कि आप लोग यही कांटी के रहने वाले हैं और आप लोग किसी कार्य से कहीं बाहर चले गए, उदाहरण आप लोग नई दिल्ली चले गए और भगवान नहीं करे यहाँ आपके घर में चोरी हो गई, तो फिर होता क्या था कि अगर आपके यहाँ घर में कोई नहीं है तो आप 4 दिन 5 दिन बाद जब लौट के आएंगे वहाँ दिल्ली से, तब आके यहाँ पे आपकी FIR होगी। अब नए कानून में क्या व्यवस्था हो गई, 0 FIR की व्यवस्था हो गई कि आप दिल्ली में जहाँ हैं वहीं पे थाने पे चले गए, वहाँ पे लिख के दे दिया, आपका आवेदन वहाँ रिसीव किया जाएगा, वहाँ पे उसको एक शब्द दिया जाता है जिसको 0 FIR बोलते हैं। मतलब ये कि वहाँ FIR का नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका FIR का आवेदन वहाँ रिसीव हो जाएगा। वो संबंधित थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र से संबंधित आपका अपराध है, कांटी थाना से संबंधित आपका अपराध है, तो वो कांटी के बड़ा बाबू को तुरंत वहाँ से ईमेल कर देंगे और कांटी के बड़ा बाबू मेल रिसीव करेंगे और उस पर FIR रजिस्टर कर देंगे और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। वो इंतजार नहीं करेंगे कि आप आए हैं कि नहीं आए हैं, वो अपना अनुसंधान शुरू कर देंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप जो भी आपके पास एविडेंस है या जो भी आपको थाने को या अपने अनुसंधानक को बताना है वो की मदद आप लोग कर सकते हैं। तो इससे जो अनावश्यक विलम्ब होता था और आप लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे इस थाने से उस थाने, एक वो समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अब ईमेल के माध्यम से भी व्यवस्था कर दी गई आपकी FIR कराने के लिए कि आप मेल भी संबंधित थाने को कर सकते हैं। तो जैसे ही थाने को मेल मिलेगा वो उस मेल के आधार पर तुरंत संज्ञान ले लेगा और अपनी जांच प्रारंभ कर देगा, लेकिन उसमें एक समय सीमा है कि आपको 72 घंटे के अंदर फिर थाने भी आना है, भौतिक रूप से स्वयं उपस्थित होना, ताकि आपका बयान वगैरह दर्ज कराया जा सके। इसी प्रकार से इसमें डिजिटल एविडेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये वैसे केसों में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा जहां पे कई बार ऐसा लगता है कि किसी का गलत नाम दे दिया या किसी को फंसा दिया, या फिर जब कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होता था हम लोगों का तो लोग गवाह देने वहाँ नहीं जा पाते थे या हो सकता है कई बार मुकर भी जाते थे। तब इसमें प्रावधान ये किया गया है कि अब मौखिक बयान तो जो होता था वो तो है ही है, डायरी में भी लिखेंगे आपके अनुसंधानक, लेकिन अब जो भी बयान साक्षी देंगे तो साक्षी के सारे बयानों को वीडियोग्राफी किया जाएगा, सारे बयान वीडियोग्राफी, ताकि साक्षी ने क्या बोला है ये हमेशा सुरक्षित रहे और जब भी न्यायालय में उसका ट्रायल चलता है तो जज साहब भी यदि चाहें तो उस बयान को देख सकते हैं, वीडियो को प्ले कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अपराध हैं बहुत छोटे नेचर के अपराध होते हैं जिसमें 3 साल से कम की सजा होती है, अब उसमें बहुत विशेष परिस्थिति में ही गिरफ्तारी होगी, अदरवाइज उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे होता क्या है कि एक तो अनावश्यक लोग जेल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे नेचर के क्राइम,
जिसमें उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पहले भी था 41 PRCC के रूप में था, लेकिन अब इसको बहुत क्लियर कट इस एक्ट में शामिल कर दिया गया कि सब 3 साल से जो नीचे के अपराध है उसमें जेल नहीं भेजना है। इसी प्रकार से बहुत अगर बुजुर्ग व्यक्ति है और या बहुत उसको गंभीर बीमारी है और उसने ऐसा अपराध कर दिया है जिसमें जेल जाना अनिवार्य है, तो वैसी स्थिति में भी अब उसको थोड़ा कंसिडर किया जाएगा। उसमें जो केस के आयु है वो DSP साहब से जब परमिशन लेंगे उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई करें। तो इसमें बहुत फोकस किया गया है जनता के लिए कि जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, यदि कहीं कोई गलत केस के ऊपर हो गया है तो उसको न्याय मिले। इसी प्रकार से न्यायपालिका के लिए भी अनिवार्य किया गया है कि बहुत लंबे समय तक केस के जो ट्रायल चलते हैं तो वो टाइम बाउंड हो गया, ताकि एक समय सीमा के अंदर उस ट्रायल को कंप्लीट किया जा सके। कई बार क्या होता था कि विटनेस नहीं आ रहा है, साक्षी नहीं आ रहा है, तो 1 डेट 2 डेट 3 डेट लगातार बढ़ती रहती थी। उससे कई बार क्या होता था कि बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाता था। अब इसमें व्यवस्था कर दी गई कि अगर नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी चाहे अगर जज साहब तो उनका बयान दर्ज करा सकते हैं। भौतिक रूप से ऐसा नहीं है कि जो जिसका बयान दर्ज होना है वो न्यायालय जाए, वो कहीं भी है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई है, वहाँ से ही व्हाट्सएप से या वीडियो कॉलिंग करके जज साहब चाहेंगे तो उसका बयान वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ की गई। FSL पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। 7 साल से ऊपर के जो भी अपराध हैं उसमें अनिवार्य हो गया है कि जो भी 7 साल से ऊपर के अपराध होंगे उसमें FSL की सुनवाई होगी। एक जो एविडेंस कलेक्शन है, जो साक्ष्य का संकलन जो होता है, जिसके आधार पर पूरा अनुसंधान टिकता है, उसके बारे में जब वैज्ञानिक तरीके से ही उसके एविडेंस कलेक्ट किए गए, तो इसमें बहुत डिटेल तरीके से बहुत सारे सुधार किए गए हैं। धाराओं में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उससे आप लोगों को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वो थोड़ा थाना के स्तर पर जब प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हालांकि हम लोगों ने ट्रेनिंग सारे अनुसंधानकों को दिलाई है और उसके प्रॉपर हम लोगों ने चार्ट वगैरह भी सारे थानों में उपलब्ध कराया है, ताकि अब नई धाराएं में कौन किस धारा में FIR दर्ज करनी है उसमें थानाध्यक्ष को सहायता मिल सके। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक यही उद्देश्य था कि आप लोग भी इसके बारे में जागरूक हो सकें और आप लोगों के माध्यम से प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक परिवार तक जो ये नया कानून है इसके बारे में, जो इस कानून की भावना है और जो इस कानून में जो परिवर्तन होने जा रहे हैं और नागरिकों को जो सुविधाएँ इसमें मिलने जा रही हैं, वो मैसेज, वो संदेश हम लोग हर गांव तक, हर घर तक पहुंचा सकें। तो आप सभी से हम लोगों का ये अनुरोध कि आप लोग शाम को जहाँ भी बैठते हैं उसके बारे में डिस्कशन जरूर करें। और ये एकमात्र कार्यक्रम नहीं है जो आज आयोजित हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आप सभी के लिए थाना और हम लोगों के कार्यालय हमेशा खुले हैं। अगर किसी को कहीं किसी प्रकार की कुछ इसमें और जानकारी लेनी है और समझना है तो आप लोग समझ सकते हैं। वैसे इंटरनेट पे भी और NCRB हम लोग की संस्था होती है, NCRB की साइट पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा रीडिंग मटेरियल भी पड़ा हुआ है जिसके बारे में आप लोग नए कानून के से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं और उसके बारे में पूरे बिहार पुलिस के जो भी हम लोगों के थाने हैं, OP हैं, सभी पे आज जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नागरिकों को यहाँ आमंत्रित करके हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं कि जो तीनों नए कानून हैं उसमें क्या संशोधन है और चूंकि ये कानून नागरिक केंद्रित कानून है तो इसमें उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं और पुराने कानून से किस प्रकार से अलग हैं, उनके बारे में आज सबको जागरूक किया जा रहा है। इसी आलोक में आज ये कार्यक्रम कांटी थाने पर भी चल रहा है। जहाँ तक ये कानून है, इसके तीनों कानून हैं, इसके बारे में जो विशेष बातें हैं वो मैं ब्रीफ आप लोगों को भी कर दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें प्रावधान 0 FIR का किया गया है। 0 FIR के अंतर्गत ये है कि अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके अपना आवेदन दे सकता है, संबंधित थाना उस आवेदन को रिसीव करेगा। वहाँ 0 FIR करते हुए जिस घटना स्थल का जो थाना है वहाँ के थाने को मेल कर दिया जाएगा और संबंधित थाने में FIR दर्ज करते हुए उसका अनुसंधान प्रारंभ हो जाएगा। इससे जो जनता को कई बार भटकना पड़ता था या कई बार वेट करना पड़ता था 2 से 3 दिन का, वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इसमें तुरंत जो है पुलिस अपना अनुसंधान प्रारंभ कर देगी। इसी प्रकार से अब ईमेल के माध्यम से भी प्राथमिकी करवाने की एक सुविधा दी गई है कि आप कहीं भी हैं, आपके साथ में यदि कोई क्राइम घटित हुआ है तो आप मेल भी वहां कर सकते हैं संबंधित थाने पे। यदि आपके पास थाने पे जाने का समय नहीं है तो आप मेल रिसीव करते ही थाना उसका संज्ञान ले लेगा, अपना इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देगा। फिर 72 घंटे के अंदर आप थाना पर उपस्थित हो जाएं ताकि आपका बयान वगैरह दर्ज किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन में आपसे सहयोग लिया जा सकता है। इसी प्रकार से चूंकि इसमें महिलाओं से संबंधित लगभग 37 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं,
जो उनसे संबंधित विशेष अपराध थे वो उनके संदर्भ में है। अगर रेप जैसी कोई बात आती है या ऐसी भी कोई घटना घटित होती है जिसमें पीड़िता का मेडिकल अनिवार्य है, तो उसमें 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा अनुसंधान के लिए। इसी प्रकार से जो भी मेडिकल किया जा रहा है उसका 7 दिन के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट से जख्म प्रतिवेदन है वो देना अनिवार्य किया गया है। इसमें एविडेंस कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसमें अब जो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लिया जाएगा। इसी आलोक में जो 7 वर्ष से ऊपर की सजाओं वाले अपराध रहेंगे उसमें एफएसएल की टीम को भी इसमें बुलाना कंपलसरी है, ताकि एविडेंस जो कलेक्शन है वो बड़े साइंटिफिक रूप से हो पाए और सारे एविडेंस को बहुत अच्छे से कलेक्ट किया जा सके और उनको अच्छे से प्रिजर्व भी किया जा सके। इसी प्रकार से जो भी बयान पहले होते थे वो मौखिक होते थे, उनको केस डायरी में दर्ज किया जाता था। अभी भी बयान केस डायरी में लिखे जाएंगे, लेकिन अब उनकी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी ताकि वो स्टेटमेंट सुरक्षित रहें और जब हम लोगों का ट्रायल होगा तो ट्रायल में वो एविडेंस के रूप में काम आ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो 3 वर्ष से कम सजा के अपराध हैं उसमें अब गिरफ्तारी के लिए उतनी अनिवार्यता नहीं है। और इसी प्रकार से यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है या बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी को अब सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स रहेंगे उनकी सहमति को उपरांत किया जा सकेगा। तो इस कानून में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो नागरिक हैं उनको जो पहले असुविधाएं होती थी वो ना हो। इसी टाइप से अब कहीं भी अगर रेड होती है, सर्च होता है, सीजर होता है तो उसकी एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अनिवार्य किया गया है। रेड, सर्च एंड सीजर्स के जो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ्स होंगे उनको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट को हम लोग डिजिटली फॉर्म में उपलब्ध कराना है, ये भी प्रावधान किया गया है। जितने भी बयान दर्ज होते हैं, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी है, वो हर केस के साथ में एक पेन ड्राइव भी रहेगा। पर डे उस पेन ड्राइव को कलेक्ट करना है अनुसंधानक को, और जब इसका अनुसंधान कंप्लीट होता है तो ऑनरेबल कोर्ट में हम लोग उस पेन ड्राइव को भी जमा कराएंगे। तो इसमें बहुत सारे नए नए प्रावधान हैं जिसके बारे में आज हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और जो यहाँ कांटी के थाना अध्यक्ष उन्होंने काफ़ी डिटेल में लोगों को अभी बताया। सर एफआईआर हो या फिर केस डायरी हो उसको डिजिटली करने का प्रावधान है? हाँ, वो सीसीटीएनएस में ऑलरेडी प्रावधान था, इस एक्ट में भी प्रावधान है, लेकिन इसके पहले जो सीसीटीएनएस हम लोग की प्रणाली चल रही थी उस प्रणाली के अंतर्गत हम लोग 100% एफआईआर सीसीटीएनएस पर ही दर्ज करते हैं, तो वो डिजिटल फॉर्म में ही है। इसके अलावा जो हम लोगों की केस डायरी है वो अभी नहीं हो रही थी, लेकिन अब कालांतर में हम लोग की जो केस डायरी है वो हम लोग डिजिटल फॉर्म में ही सबमिट करेंगे ताकि वो केस डायरी टाइमली न्यायालय पर पहुँच सके। थैंक यू।